कैसा ये इश्क है। अलियाना जैसे ही अंदर आई, उसने गुस्से से इधर उधर स्विच ढूंढा था, तभी अचानक सब लाइट जल उठी थी। अलियाना जल्दी से बोली, ये क्या बदतमीजी। लेकिन तभी रिद्धिमान उसने सामने आते हुए बोला, तुम्हें लगता है यहां मेरे अलावा कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकता है? रिद्धिमान को सामने देख अलियाना हैरानी से बोली, क्या है ये सब? तभी रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, कुछ नहीं है, तुमने मुझे इतना अच्छा डिनर दिया, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कराया, तो अब लंच मेरी तरफ से। रिद्धिमान की बात पे अलियाना हैरानी से सामने देख रही थी, जहां चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी और उसके बीच एक खूबसूरत सी टेबल थी, जहां ना जाने कौन कौन सी खाने की चीजें रखी हुई थीं। अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए बोली, क्या मैं इतना खाती हूं? रिद्धिमान आराम से बोला, मैंने ये नहीं पूछा तुम कितना खाती हो, अब ये सब तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी तरफ से लंच है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना बैठते हुए बोली, पर तुम्हें किसने कहा मुझे लंच देने को? रिद्धिमान अलियाना को सर्व करते हुए बोला, क्यों, क्या मैं तुम्हें लंच पे इनवाइट नहीं कर सकता? हाँ, अगर तुम ये कहो ये एक डेट भी ही सकती है तो बात अलग है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। वो जानती थी ये सिर्फ एक बहाना था, असल में उसको कैसे भी करके अलियाना को लंच कराना था, क्योंकि वो लंच नहीं करती थी। कोई उसके लिए इतना स्पेशल होता ही नहीं था जिसको उसकी फिक्र हो, जो उसके साथ बैठकर लंच करें, जिसको उससे मोहब्बत हो। पर पहली बार किसी को अपनी फिक्र करते देख अलियाना को अच्छा लग रहा था। अलियाना खाते हुए धीरे से बोली, वैसे तुम्हें अपनी कंपनी में कोई काम नहीं है क्या? तुम हर दिन मेरी कंपनी में क्यों घूमते रहते हो? बिरला का प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, जल्दी ही हमें बड़ा प्रोग्राम करना है, तुम्हें उन सब पे ध्यान देना चाहिए, लंच डिनर पे नहीं। अलियाना की बात पे रिद्धिमान धीरे से उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है कब मुझे क्या करना है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो। रिद्धिमान की बात पे अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, सौम्या का क्या हुआ? अलियाना के सवाल पे रिद्धिमान ने हैरानी से उसको देखा था, जिसका साफ सा मतलब था उसको अलियाना की ये बात पसंद नहीं आई थी। लेकिन अलियाना को साफ बात करने की आदत थी और वो किसी बात को घुमाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से सामने देखा और फिर से वही सवाल दोहराया था। रिद्धिमान इस बार चम्मच दूसरी तरफ रखते हुए बोला, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने सौम्या या उसकी फैमिली में से किसी को भी घर आने को मना कर दिया है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना के दिल में अजीब सा सुकून आया था। अलियाना कुछ सोचते हुए बोली, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आई मीन क्या पास्ट में तुम्हारी कोई रिलेशनशिप रही है? अलियाना ने यह सवाल बहुत आराम से पूछा था, क्योंकि वो जानती थी रिद्धिमान इस बात को लेके उसका ही मजाक बनाएगा। तभी अलियाना फिर से बोली, तुमसे बात कर रही थी। इतना कह के अलियाना ने जैसे ही नजरें ऊपर उठाई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि सामने रिद्धिमान बड़े ही आराम से उसको देख रहा था। अलियाना दूसरी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या उठा, मुश्किल सवाल पूछा है, इसका जवाब भी तुम्हारे पास नहीं है? अलियाना को पता नहीं क्यों अपना दिल जलता महसूस हो रहा था। तभी रिद्धिमान बिल्कुल उसके करीब आते हुए बोला, ओह, तो अलियान राठौर को मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट है? रिद्धिमान की बात पे अलियाना गुस्से से बोली, तुम हर बात उल्टी ही क्यों समझते हो? मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसमें इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। रिद्धिमान अलियाना की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसको मैं मिसेज रिद्धिमान ओबरॉय का टाइटल दे सकूं। रिद्धिमान काफी सीरियस होके बोला। तो अलियाना ने अपनी आंखें ऊपर उठाई थीं और जैसे उनकी आंखें एक दूसरे की आंखों में बहुत देर तक देखती रही थीं। अलियाना धीरे से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, ओह, सही है, उम्मीद है तुम्हें मिसेज रिद्धिमान का टाइटल संभालने वाली जल्दी है मिले। अलियाना की बात पे रिद्धिमान बहुत गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। अलियाना नोटिस कर रही थी रिद्धिमान का बिहेवियर काफी अलग सा था। वो आजकल अलियाना के साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था। अलियाना को अब ऐसा लगने लगा था जैसे रिद्धिमान से अलग शायद यहाँ उसका कोई अपना नहीं है। वो पता नहीं क्यों रिद्धिमान को जिहान की जगह देने लगी थी। उसका दिल रिद्धिमान की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसका दिल बार बार रिद्धिमान की तरफ जा रहा था।
अल्याना जानती थी वो जल्दी ही रिद्धिमान से जरूर ऐसा कुछ बोलेगी, शायद जिसका उसको पछतावा होगा, क्योंकि वो अभी इस चीज में नहीं पड़ना चाहते थी और ना वो रिद्धिमान से कुछ कहना चाहती थी। अल्याना को गहरी सोच में देख रिद्धिमान धीरे से बोला, क्या हुआ? क्या खाना इतना अच्छा है जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही? अल्याना हैरानी से बोली, मैं खाना क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी? रिद्धिमान जल्दी से बोला, आई मीन खाने का टेस्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इतना कह के रिद्धिमान अल्याना को देखा था। अल्याना उठते हुए बोली, रिद्धिमान ओबरोई, शायद तुम्हारे पास काफी फ्री टाइम है, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं तो जा रही हूं। इतना कह के अल्याना उठ गई थी। तभी रिद्धिमान जल्दी से उसके सामने आते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अल्याना राठौर। रिद्धिमान की बात पे अल्याना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या कहना है? अल्याना की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोली, आज शाम तुम मेरे साथ चलोगी? रिद्धिमान की बात पे अल्याना हैरानी से बोली, तुम्हारे साथ कहां और क्यों? अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसके बालों को हल्का सा पीछे करते हुए बोला, इतने सवाल नहीं पूछने को बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? रिद्धिमान बहुत धीरे से बोला था। उसकी गहरी सांसें अल्याना के चेहरे पे पड़ रही थी। अल्याना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे शाम में मिस्टर बिरला के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और तुम्हारा भी वहां होना जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसके करीब होते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मिस राठौर, तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। खैर छोड़ो, अगर तुम चलना चाहती हो शाम 7 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें राठौर मैंशन से पिक कर लूंगा। रिद्धिमान की बात पे अल्याना गहरी सांस लेकर चली गई थी और रिद्धिमान उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। दूसरी तरफ सेरेन घर जाने का सोच भी रही थी, लेकिन आज उसको कोई भी ओंटो नहीं मिला था। उसको फिर से मलाइका दिखी थी, जो कि उसको बड़ी नफरत से घुर रही थी। मलाइका सेरेन की तरफ आते हुए बोली, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करा है, भले वो तुम्हें भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी और मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी असल जबरदस्ती कहते किसको हैं। इतना कह के मलाइका चली गई थी। सेरेन ने उसकी बात को इग्नोर करा था, क्योंकि वो जानती थी मलाइका सिर्फ कहती कहती है। और दूसरी बात, युवान ने मलाइका को साफ कहा था उसके बिना वो कुछ नहीं करेगी, और उसने ये भी कहा था जब तक वो उसको इशारा नहीं देगा वो अगला कोई कदम ना उठाए। लेकिन इस वक्त मलाइका गुस्से भरी हुई थी। कॉलेज के सब स्टूडेंट अपने अपने घर की तरफ चले गए थे। कॉलेज भी खाली ही हो चुका था। सेरेन को आज इस रास्ते से कोई ओंटो नहीं मिल रहा था। उसको इस बात से गुस्सा भी था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी शाम तक ये एरिया खाली हो जाता है, और अगर वो ज्यादा देर यहाँ रुकेगी तो सुबह तक यहाँ फंस जाएगी। इसलिए वो फिर से कॉलेज के अंदर आ गई थी, क्योंकि जो भी था कॉलेज का अंदर वो ज्यादा सेफ थी। और दूसरी बात ये भी थी, अभी कुछ टीचर्स यहीं थे तो वो किसी से लिफ्ट ले लेगी। यही सोच के वो कॉलेज के अंदर आ गई थी। तभी उसने अपनी जानने वाली एक टीचर से बोल दिया था वो जब जाए तो उसको लेके जाएं। यही करते करते वो पुल एरिया की तरफ आ गई थी। इस वक्त यहाँ कोई नहीं था और पुल बंद होने के भी टाइम हो गया था, लेकिन अभी वक्त था और जगह के मुकाबले ये जगह देर में बंद होती थी। इसलिए वो अंदर की तरफ आ गई थी, क्योंकि उसको हमेशा ही यही जगह काफी पसंद थी और उसको अच्छा लगता था यहाँ आके। अभी कुछ वक्त गुजरा था जब अचानक उसको लगा था जैसे किसी ने बाहर से गेट बंद कर दिया था। सेरेन पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। वो दरवाजा पीट रही थी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ के गेट बंद करा था। सेरेन जल्दी से अपना फोन निकाल के किसी को कॉल करने लगी थी, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं था। सेरेन ने गुस्से से फोन जमीन पे पटक दिया था। उसका गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। वो जानती थी ये सब किसने किया था। ये सब युवान की चाल थी। वो भूखे शेर की तरह उसके पीछे पड़ा था। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर वो उसके ही पीछे पड़ा हुआ था। सेरेन ने यही सोच के फिर से दरवाजा पीटा था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। इस बार सेरेन की आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि यहाँ की लाइट भी ऑन ऑफ हो गई थी और उसको पानी को देख देख के डर लग रहा था। अभी वो यही सब सोच रही थी जब उसको अचानक एक आवाज सुनाई दी थी। आखिर क्या करेगी अब सेरेन? कैसे निकलेगी यहाँ से बाहर? क्या रिद्धिमान और अल्याना जाएंगे इस डेट पे? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस
अनवांटेड वाइफ।